आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की जो क्लास में अपन सीखेंगे वो सीखेंगे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के ऑप्शन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के ऑप्शन तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसका यूज किस लिए लेते हैं। देखो, इन्वेंट्री को अपन स्टॉक भी बोल सकते हैं और स्टॉक का मतलब होता है यहाँ पर माल। इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक, यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यानी कि जो भी अपन बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का नाम क्या है, किस चीज़ का अपन बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में कौन कौन से आइटम वगैरह प्रोडक्ट वगैरह रखते हैं, तो उसकी डिटेल इसमें अपन को मेंटेन करनी होती है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यानी कि जो भी आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी को ओपन करके रखना है और उसके बाद में इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। जैसे ही इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन आता है, स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन मिलता है, स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिलता है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स का ऑप्शन मिलता है, वाउचर टाइप्स का ऑप्शन मिलता है। कई बार क्या होता है कि इसमें स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे अभी इस कंपनी में ये ऑप्शन ऐड है और कई बार कई कंपनी नई कंपनी बनाते हैं तो ये ऑप्शन नहीं मिलता। कौन सा ऑप्शन? सेकंड जो ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर जिस कंपनी में ये ऑप्शन नहीं मिलता तो उसको ऐड करना होता है। तो ऐड करने की क्या कुछ प्रोसेस है? ऐड करने के लिए आपको F11 बटन प्रेस करना होगा। देखो F11 क्या है, यहाँ पर F11 इसके राइट साइड में आपको बताएगा, सबसे नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन F11 यानी कि कंपनी फीचर्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कंपनी फीचर्स यानी कि जिसको अपन को एक्टिवेट करना होता है। तो कुछ ऑप्शन है जिसको एक्टिवेट करने के लिए कंपनी फीचर्स में जाके एक्टिवेट करते हैं। तो F11 बटन, अभी जैसे मेरे कंपनी के अंदर ये ऑप्शन ऐड है स्टॉक कैटेगरीज, जिस कंपनी में ये ऑप्शन ऐड नहीं होता उसको ऐड कर लेना। ऐड कैसे करते हैं? तो ऐड करने के लिए F11 बटन दबाना होगा, F11। जैसे F11 बटन दबाएंगे तो इसमें कंपनी फीचर्स के ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग फीचर्स का भी है, इन्वेंट्री का। लेकिन अभी आप काम कर रहे हो इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है वो इन्वेंट्री फीचर्स में ही मिलेंगे और इनकी शॉर्टकट की भी होती है। इनकी शॉर्टकट की राइट साइड में आपको मिल जाएगी। जैसे अकाउंटिंग फीचर्स में जाना हो तो F1 और इन्वेंट्री फीचर्स में जाना हो तो F2 बटन प्रेस करना होगा। तो अभी जैसे अपन को इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है तो या तो एरो की से नीचे भी आ सकते हैं या फिर F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं एरो की से नीचे आ गया, अब इसके अंदर जाने के लिए एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे कंपनी फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये इन्वेंट्री फीचर्स के ऑप्शन ओपन हो गए काफ़ी सारे। तो इनमें से जैसे जैसे आगे की प्रोसेस करते चलते जाएंगे तो वैसे वैसे कुछ ऑप्शन एक्टिवेट करने होंगे, यानी कि येस करने होंगे। तो अभी अपन को स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन ऐड करना है। तो स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन ऐड करने के लिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर सेकंड जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। इस ऑप्शन को येस करना होता है, जो कि मेरी कंपनी में पहले से येस है। तो आपको येस कैसे करना है? तो एंटर बटन से नीचे आना है, तो इसको येस करने के लिए वाई बटन दबा देना, वाई बटन प्रेस करना है, वाई बटन प्रेस करके एंटर बटन दबा देना। ऐसे नहीं कि जैसे इस ऑप्शन को येस कर लिया और एस्केप की से बाहर आ गए। अगर एस्केप की से बाहर आ जाते हो तो ये ऑप्शन वापस नो हो जाएगा, तो स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन ऐड नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको येस करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करते हुए आना है, यानी कि इस लिस्ट से बाहर आने के लिए एंटर बटन से ही बाहर आना है। एंटर बटन प्रेस करते जाइए। अगर आप इस ऑप्शन को येस करके एस्केप की से बाहर आते हो तो ये ऑप्शन वापस से नो हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करते रहना। या फिर एक शॉर्टकट की होती है, एंटर बटन प्रेस ना करके कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस करते ही इस लिस्ट से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे और वो ऑप्शन भी येस हो जाएगा। तो या तो एंटर बटन प्रेस करते हुए बाहर आओ या फिर कंट्रोल ए से डायरेक्ट बाहर आ सकते हैं। जैसे कंट्रोल ए से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद में वापस बैक चलना है, बैक आने के लिए एस्केप की। तो जैसे यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन है ऐड हो जाएगा, जो कि इस कंपनी में पहले से ऐड था। तो जो भी आप कंपनी बनाते हो तो ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के लिए किस में गए? F11 यानी कि कंपनी फीचर्स का ऑप्शन था, उसमें फिर सेकंड जो ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर सेकंड ऑप्शन मिलता था मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। इसको येस कर लिया। येस करने के बाद में आप एंटर बटन प्रेस करते हुए बाहर चले जाना या फिर कंट्रोल ए से बाहर आ जाना।
ठीक है। तो अब बात करते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की, इन सभी ऑप्शन की। तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ऑप्शन आता है स्टॉक ग्रुप का। अभी स्टॉक ग्रुप क्या होता है? स्टॉक ग्रुप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपन जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ का बिजनेस करता है और कोई किसी चीज़ का है, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर की दुकान रख, या फिर जैसे मान लीजिए किसी की जैसे मोबाइल की दुकान है, या फिर जैसे मान लीजिए किसी का मेडिकल की दुकान है। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है बिजनेस का नाम। जैसे मोबाइल की दुकान है तो स्टॉक ग्रुप बन जाएगा मोबाइल के नाम से। अगर कंप्यूटर की शॉप है, कंप्यूटर की दुकान है, तो स्टॉक ग्रुप बन जाएगा कंप्यूटर के नाम से। एक मेडिकल की दुकान है तो स्टॉक ग्रुप बन जाएगा मेडिसिन के नाम से। तो जिस प्रकार का बिजनेस उसी प्रकार का यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंप्यूटर की शॉप है, कंप्यूटर की दुकान है, तो स्टॉक ग्रुप बनेगा कंप्यूटर के नाम से। तो बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप में चलते हैं। बनाने के लिए क्रिएट, और बनाए गए को देखने के लिए डिस्प्ले, और चेंजेस करना हो कंपनी के अंदर वो कर सकते हैं एल्टर में आके। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? क्रिएट में चलते हैं। बनाने के लिए क्रिएट में आ गए। जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस है कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर के नाम से बना सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन का है तो मेडिसिन के नाम से बना सकते हैं। अगर मोबाइल का बिजनेस है तो यहाँ पर क्या टाइप कर देंगे, जैसे मोबाइल। अगर मोबाइल का बिजनेस है तो ग्रुप किसके नाम से बनेगा? मोबाइल के नाम से। कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर के नाम से ग्रुप बनेगा। मेडिकल की दुकान है, मेडिसिन के नाम से बन जाएगा। बना के उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करते रहना। ठीक है, बाकी में आपको कुछ नहीं करना। अब ये बना या नहीं बना, एस्केप की से चेक कर लेते हैं। वापस बैक चलते हैं और देखना हो तो डिस्प्ले में देखो, इसमें मैंने बनाया था मोबाइल के नाम से, और दो पहले से मैंने बना रखे थे बिजनेस। एक तो कंप्यूटर का भी बना रखा था और एक मेडिसिन का भी बना रखा था। अब साथ में और बना दिया मैंने मोबाइल का। तो जैसे मोबाइल का बनाया था वैसे आपको किसका बनाना है? कंप्यूटर का और मेडिसिन का। किस में जाके? स्टॉक ग्रुप में ही। स्टॉक ग्रुप में जाके क्रिएट का यूज करना है। यहाँ पर जैसे कंप्यूटर का बनाना है तो डायरेक्ट लिख देना कंप्यूटर। अभी जैसे मैंने बना रखा है तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो बना रखा है उसको फिर से नहीं बना सकते। ठीक है, नीचे यहाँ पर मैसेज दे देगा नेम ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो भी आपने बनाया है पहले से बना रखा है उसको फिर से नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये था इसमें स्टॉक ग्रुप बनाना। उसके बाद में बात करते हैं स्टॉक कैटेगरीज की। अब ये स्टॉक कैटेगरीज क्या होती है? जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी कैटेगरीज बनती है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा मतलब है, जैसे कंप्यूटर की दुकान है, ठीक है, ग्रुप तो आपने कंप्यूटर का बना दिया, लेकिन कंप्यूटर की दुकान है, उस कंप्यूटर की दुकान में आप कौन कौन से प्रोडक्ट रखते हो, यानी कौन कौन से आइटम रखते हैं। जैसे कंप्यूटर की दुकान में अपन जैसे कीबोर्ड रखते हैं, माउस रखते हैं, रैम रखते हैं। ठीक है, और मेडिसिन की दुकान है, मेडिकल की दुकान है, मेडिकल की दुकान में अपन क्या क्या आइटम हो सकते हैं, जैसे टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। एक जैसे मोबाइल की दुकान है, मोबाइल के अंदर जैसे क्या क्या आइटम, यानी कौन कौन से आइटम होते हैं, जैसे मान लीजिए चार्जर होता है, बैटरी होती है, कवर होता है, ये उसकी एक स्टॉक कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो मैं जैसे कंप्यूटर पर या फिर मेडिसिन पर या फिर जैसे मोबाइल पर जो भी आपको बनाना है उस पर बना सकते हो। तो मेरे इसमें 3 बिजनेस हैं, कंप्यूटर का भी है, मेडिसिन का भी है, मोबाइल का भी है। तो मैं जैसे अभी कंप्यूटर की कैटेगरीज बना के समझा दें। तो कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर की कैटेगरीज कौन कौन सी है वो बता देता हूँ। जैसे CPU होती है, LCD होती है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, कीबोर्ड होती है, माउस होती है। तो बनाने के लिए स्टॉक कैटेगरीज में चलते हैं और बनाने के लिए क्रिएट का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, जैसे रैम, कंप्यूटर का बिजनेस है तो उसमें अपन रैम भी रखेंगे, तो एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर की दुकान है, उसमें माउस भी रखते हैं, एंटर बटन। अभी जैसे माउस का मैंने पहले से बना रखा है तो यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बना दिया मैंने जैसे LCD SF, तो ऐसे आप बना सकते हो। वैसे जैसे मेडिसिन के बना सकते हो, जैसे मेडिसिन में क्या क्या है, जैसे मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिसिन में टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन होती है, क्रीम होती है, बना सकते हो। वैसे ही मोबाइल के अंदर जैसे चार्जर होता है, बैटरी होता है, वो बना सकते हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर मेडिसिन के अंदर टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, क्रीम होती है, तो इसकी कैटेगरीज बना सकते हो। ठीक है, वापस बैक चलते हैं। जो जो बनाई है उसको देखने के लिए डिस्प्ले में चलते हैं। देखो इसमें पहले मैंने अभी बनाई थी सिर्फ रैम और LCD, और बाकी पहले से बनी हुई है। देखो टैबलेट है, अगर मेडिसिन का बिजनेस है तो टैबलेट की बनानी होगी, कैप्सूल की भी बनानी होगी, इंजेक्शन की भी बनानी होगी, देखो बना रखी है। कंप्यूटर का बिजनेस है तो CPU भी बनेगा, कीबोर्ड भी बनेगा, LCD भी बनेगी, माउस भी बनेगा, जो कि बना रखी है। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो। वापस बैक चलते हैं। उसके बाद में कैटेगरीज कंप्लीट करने के बाद में इसमें आपको बनाने हैं यूनिट्स ऑफ मेजर्स।
यूनिट्स ऑफ मेजर से क्या होते हैं कि जैसे कोई माल खरीदते हैं बेचते हैं तो उनको अपन को जैसे एक यूनिट्स में, जैसे कहने का मतलब है जैसे जब भी कोई माल खरीदते हैं तो उसको एक इकाई या मात्रा होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको बिजनेस से स्टॉक ग्रुप बनाने बताए थे, जैसे कंप्यूटर का बना रखा है, मेडिसिन का बना रखा है, मोबाइल का बना रखा है। वैसे ही जैसे मान लीजिए मैं पेट्रोल का बना देता, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस एक पेट्रोल का है। अब वो पेट्रोल का बिजनेस है तो पेट्रोल कौन सी यूनिट्स में आते हैं? अगर उसके लिए पेट्रोल का बिजनेस है तो यूनिट्स बनेगी, क्योंकि पेट्रोल किस में आते हैं? लीटर में आते हैं, तो उसके लिए एक लीटर बनेगी यूनिट्स। मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है या कोई सब्जी की दुकान है, तो वो किस में आते हैं? कुछ आइटम होते हैं वो केजी में आते हैं। अगर यहाँ पर सब्जी का बिजनेस स्टॉक ग्रुप बना देता है, जैसे सब्जी का, वेजिटेबल का, तो उसके लिए यूनिट्स कौन सी बनेगी? केजी बनेगी, यानी कि किलोग्राम। अब कंप्यूटर का बिजनेस है, केजी में आते हैं? नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिसिन का बिजनेस है, केजी में आते हैं? नहीं आते हैं। लीटर में आते हैं? नहीं आते हैं। तो इनके लिए जो यूनिट्स बनती है वो बनती है पीस, बॉक्स और कार्टून। यानी कि जो मोबाइल के आइटम होते हैं, मेडिसिन के आइटम होते हैं, कंप्यूटर के जो आइटम होते हैं, वो पीस, बॉक्स और कार्टून में आते हैं। तो कैसे बनाएंगे? यूनिट्स और मेजर्स में चलते हैं। बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक कर दो। इसमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सिंबल। इसमें तो आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे मान लीजिए बॉक्स की बना रहे हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं BX, और फिर उसके बाद में ऑप्शन आता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम का मतलब होता है पूरा नाम। जो शॉर्ट में लिखा है उसको नीचे पूरा लिख देते हैं, जैसे बॉक्स। एंटर बटन प्रेस कर दो, बाकी में कुछ नहीं करना। उसके बाद जैसे बॉक्स की बना दी, जैसे पेज की बनानी हो तो इसमें लिख देंगे पेज, जैसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया PSC। उसके बाद में यहाँ पर इसका पूरा नाम लिख देते हैं, जैसे पेज। अगर जैसे मान लीजिए सब्जी वगैरह का बिजनेस है आपका, कोई किराने की दुकान है, कुछ आइटम होते हैं जो केजी में आते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? शॉर्ट में तो ऊपर लिख देंगे केजी और यहाँ पर लिख देंगे जैसे किलोग्राम, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बैक चलते हैं, एस्केप की से देखते हैं डिस्प्ले में जाके। तो यहाँ पर जो मैंने तीनों बनाए थे वो शो कर रहे हैं। इनको डिलीट करना हो, चेंजेस करना हो, तो कुछ भी चेंजेस करना हो तो वो अल्टर में आके चेंज करते हैं, तो अल्टर में आके चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। तो ये था यूनिट्स ऑफ मेजर्स बनाना। अब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद देखो ऑप्शन चल रहे हैं इन्वेंट्री के। स्टॉक ग्रुप समझाया था, बिजनेस नेम, बिजनेस अपन कंप्यूटर, मेडिसिन और मोबाइल। फिर उनकी कैटेगरीज समझा दी। कंप्यूटर का बिजनेस है, कैटेगरीज जैसे CPU, LCD, कीबोर्ड, माउस वगैरह ये बनानी है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी यूनिट्स बनती है। जैसे अभी कंप्यूटर का है, मेडिसिन का है, तो ये पीस, बॉक्स, कार्टून में होते हैं। अगर पेट्रोल वगैरह का बिजनेस होता है, या फिर जैसे मान लीजिए आपने जैसे कोई किराने की कुछ दुकानें वगैरह होती हैं, अगर उसमें कुछ आइटम होते हैं जैसे ऑयल वगैरह होती है, शुगर वगैरह होती है, तो उसमें कुछ आइटम होते हैं जो लीटर में भी आते हैं और केजी में भी आते हैं। तो उसके लिए आपको यूनिट्स बनानी होती है, केजी और ये लीटर वगैरह, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस स्टॉक ग्रुप, कैटेगरीज और यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद में ही बनेंगे इसमें स्टॉक आइटम। क्या बनेंगे? स्टॉक आइटम बनाने होंगे। अब ये स्टॉक आइटम क्या होते हैं? जैसे आपने कैटेगरीज बनाई थी ना कंप्यूटर की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? जैसे CPU होती है, LCD होती है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, कीबोर्ड, माउस। अब ये जैसे CPU होता है, अब CPU एक कंपनी का नहीं आता, CPU भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, ठीक है। LCD होती है, अलग अलग कंपनी की होती है। हार्ड डिस्क होती है, जैसे कोई जैसे 160 GB की होती है, कोई जैसे अलग अलग है, मतलब इसमें SATA की आती है, जैसे हार्ड डिस्क होती है 500 GB की भी आती है, रैम होती है जैसे 1 GB की भी आती है, 8 GB की भी आती है, यानी कि 4 GB 8 GB की अलग अलग होती है। कीबोर्ड होते हैं जैसे LG के भी आते हैं, सैमसंग के भी आते हैं। तो वैसे आपको इसमें अलग अलग आइटम बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं सिर्फ एक पर बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर पर। मेरा बिजनेस जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का है और कैटेगरीज बना रखी है CPU, LCD, कीबोर्ड, माउस, रैम। अब उसके आइटम बनाता हूँ। कैसे? स्टॉक आइटम में चलते हैं। बनाने के लिए क्रिएट। अब जैसे CPU सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। CPU कौन कौन से होते हैं? जैसे CPU P4 भी होता है, Core 2 भी होता है, i3, i5, ये उसके स्टॉक आइटम होते हैं CPU के। जैसे सबसे फर्स्ट बना दिया मैंने CPU P4, ठीक है। शॉर्ट नेम, निक नेम, उपनाम है तो इसमें टाइप कर सकते हो। फिर सबसे मेन ये ऑप्शन है अंडर, किसके अंडर में, यानी कौन से बिजनेस में आते हैं। आपने स्टॉक ग्रुप बनाए थे, जो बनाएंगे वो शो करेगा यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर का भी बनाया था, मेडिसिन का भी बनाया था और मोबाइल का भी बनाया था। अब ये CPU P4 है, एक मोबाइल है या नहीं है? तो CPU P4 एक मोबाइल का नेम यानी पार्ट का नेम तो नहीं है। मेडिसिन का नेम है वो भी नहीं है। तो CPU P4 किस में आता है? कंप्यूटर वाले बिजनेस में आता है। तो यहाँ पर बिजनेस कौन सा रहेगा? कंप्यूटर का। उसके बाद में बात करते हैं कैटेगरीज कि CPU P4 कौन सी कैटेगरीज में आता है। जैसे टैबलेट, CPU P4 एक टैबलेट है? नहीं है। रैम है? नहीं है। माउस है? नहीं है।
LCD नहीं है, यानी कि CPU क्या है, CPU है, यानी कि CPU के पार्ट है, ये एक CPU का नेम है जैसे, तो यहाँ पर कैटेगरीज ले लेंगे इसमें CPU, ठीक है। उसके बाद में आपने यूनिट्स बनाई थी जैसे पीस, बॉक्स और केजी या कार्टून जो भी है। तो इसके अंदर अब जैसे यूनिट्स में आपको तीनों यूनिट शो कर रहा है जो बनाई थी, पीस भी शो कर रहा है, बॉक्स भी शो कर रहा है और केजी भी शो कर रहा है। तो CPU केजी में आता है नहीं आता, तो ये तो तुल के नहीं आता या केजी में नहीं आता, ठीक है। तो ये जो आते हैं वो पीस, बॉक्स और कार्टून में आते हैं। तो जैसे यूनिट्स जो होती है, जैसे पीस होती है, बॉक्स होती है, कार्टून होती है, तो इसमें से पहले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे या पीस सेलेक्ट करेंगे। अगर पीस के हिसाब से आ रहे हैं तो पीस, बॉक्स के हिसाब से आ रहे हैं तो बॉक्स। या फिर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो पीस में और बॉक्स में दोनों में काउंट करने होते हैं अपन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे छोटी यूनिट्स होती है पीस, और पीस किस में आते हैं, बॉक्स में, ठीक है, और बॉक्स किस में आते हैं, कार्टून में। तो अभी आपको यहाँ पे यूनिट्स कौन सी लेनी होगी, पीस लेनी होगी। अभी जैसे पीस सिलेक्ट कर लिया, इसके नीचे कुछ ऑप्शन है वो शो नहीं कर रहा, जैसे अल्टरनेट यूनिट्स का भी ऑप्शन आता है, यानी कि सेट स्टैंडर्ड रेट्स का भी ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा। अगर अल्टरनेट यूनिट्स के ऑप्शन शो नहीं कर रहा तो उसको ऐड करना होगा। ऐड कैसे करते हैं, तो उसको ऐड करने के लिए F12 बटन दबाना होगा। कौन सा बटन प्रेस करना होगा, F12। तो F12 बटन प्रेस कर देते हैं। तो F12 बटन प्रेस करने के बाद में तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इनमें से आपको कौन कौन से, नीचे से 3 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन यूज करना है। 3 नंबर ऑप्शन मिलेगा यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे से 2 नंबर ऑप्शन है अनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी यस करना है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को यस करना है तो ही वो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर जो आपने यूनिट्स में पीस लिखा है ना, इसके नीचे अल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन आना चाहिए। अगर नहीं आए तो F12 में जाके, जैसे अभी ये 2 ऑप्शन बताए हैं मैंने, नीचे से 2 नंबर और 3 नंबर, इसको यस कर लेना। यस करेंगे, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन यूनिट्स में सबसे छोटी इकाई पीस होती है। पीस किस में, यानी पीस किस में डाल सकते हैं, बॉक्स में, तो यहाँ पर अपन बॉक्स ले लेंगे। उसके बाद में ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जैसे CPU है, एक बॉक्स में कितने पीस आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 बॉक्स ले लिया, जैसे एक बॉक्स में मान लीजिए 4 पीस या फिर जैसे 2 पीस आते हैं, उसमें टाइप कर दो, ठीक है। एक बॉक्स में 2 पीस आ रहे हैं, टाइप कर दो। उसके बाद में यहाँ पर आपको रेट डिसाइड करनी है कि कितने में परचेज किया जाता है, कितने में सेल्स किया जाता है। तो उसको अगर रेट आपको जैसे इसमें ऐड करके रखनी है तो सेट स्टैंडर्ड रेट्स को क्या कर लेंगे, यस। तो इसको यस करने के लिए वाई बटन प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट, परचेजिंग रेट यहाँ पर लिखनी है कि आप कितने में खरीद के लेके आए हो, और सेकंड ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कि आपको बेचना कितने में है। तो जैसे अभी ये लिस्ट बना रहा हूँ मैं अप्रैल बैच की, कि अप्रैल में एंटर बटन प्रेस करना है। अप्रैल में मैंने जैसे इसको 5000 में खरीदा, ठीक है, एंटर बटन प्रेस कर दो, एंटर बटन प्रेस कर दो, एंटर। सेलिंग प्राइस क्या रखनी है अप्रैल में, जैसे अप्रैल में मैंने इसको 5000 में खरीदा और इसको बेच दिया कितने में, 6000 में, ठीक है, 6000 में बेच सकते हैं। उसके बाद में इसी में लिस्ट बना सकते हो, इसके नीचे यहाँ पर बैक आ सकते हो। जैसे बैक आना हो ना, शिफ्ट के साथ में टैब, कीबोर्ड में शिफ्ट और टैब, बैक आ सकते हो। जैसे अप्रैल की लिस्ट बनाइए, वैसे आप जैसे मई की भी लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 मई 2021, ठीक है। अप्रैल में 5000 में खरीदा और मई में कितने का खरीदा, जैसे मान लीजिए 4500, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर अप्रैल में आपने 5000 का खरीदा और अप्रैल में 6000 में बेच रहे हो, लेकिन मई में यहाँ पर मई की लिस्ट बनाएंगे। अब जैसे मई में आपने 4500 का खरीदा और बेचना कितने में, तो लिस्ट बना देते हैं 1/5/2021। जैसे ये जैसे बेचेंगे जैसे मई में 5000 का। तो ऐसे आप अलग अलग मंथ वाइज बना सकते हो ये लिस्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी में आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी है। तो ये था इसमें कंप्यूटर के आइटम बनाना। तो जैसे CPU का समझा दिया, अब जैसे मान लीजिए समझा देता हूँ इसमें कीबोर्ड का। अभी कंप्यूटर का बिजनेस का बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे कंप्यूटर का है, जैसे कीबोर्ड के बारे में समझा देता हूँ। कीबोर्ड कौन कौन से हैं, जैसे LG का भी आता है, सैमसंग का भी आता है, डेल का भी आता है, सोनी का भी आता है। तो जैसे इसमें मैंने टाइप कर दिया जैसे कीबोर्ड LG, ठीक है। तो कौन से बिजनेस में आएगा, मेडिसिन में तो नहीं आएगा, मोबाइल में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कौन से बिजनेस में आएगा, कंप्यूटर में। जैसे अभी कीबोर्ड LG का बनाया है, बिजनेस आपने कंप्यूटर का ले लिया,
अभी जैसे कैटेगरीज कीबोर्ड क्या होता है, कैप्सूल होता है, नहीं होता, सीपीयू नहीं होता, किस में आएगा ये, कीबोर्ड में। तो यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद में अभी जैसे आपको पीछे जो आइटम बताया था, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो पीस होती है। पीस को अपन किस में रख सकते हैं, बॉक्स में, और बॉक्स किस में आ सकता है, कार्टून में। जैसे इसमें पीस फिर बॉक्स, उसके बाद में जैसे एक बॉक्स में जैसे मान लीजिए कितने पीस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 पीस आ रहे हैं। अब जैसे रेट आपको इसमें डिसाइड करनी है, इसको यस कर लेते हैं। 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कि अप्रैल में कितने में परचेजिंग रेट है इसके, जैसे 6000, फिर एंटर बटन। और जैसे अप्रैल में सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, जैसे 6500। तो ऐसे टाइप करके इसमें समझा सकते हो। एंटर बटन प्रेस करना, बाकी में आपको कुछ नहीं करना।